आज का हमारा क्वेश्चन है सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलन कीजिए। तो यहां पर सेक थीटा का मान दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, टैन थीटा निकालना है और कॉसेक थीटा निकालना है। सेक थीटा का मान पहले से दिया हुआ है तो सेक थीटा का मान नहीं निकालना है और हमें निकालना है कॉट थीटा का मान। ठीक है, इन सभी का हमें मान चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसका यूज करेंगे। हमें दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12। इसको हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा और cos थीटा का मान हो जाएगा 12/13। ये पलट जाएगा 12/13 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, एक ट्रायंगल लेना है खुद से और ट्रायंगल में एक कोण लेना है थीटा। ठीक है, अब इस थीटा से देखना है cos थीटा के लिए। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। यहां पर आधार क्या है, 12 हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, साइन थीटा का मान चाहिए और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो हमें लंब का मान निकालना पड़ेगा और लंब का मान निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस, अगर हम इसको x माने तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें निकालना है x का मान। एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अब इसके बाद ये हो जाएगा 169 और ये हो जाएगा 144। एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 माइनस 144। अब हम इसको घटा देंगे, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2 बराबर एक्स स्क्वायर। अगर हम इस स्क्वायर को इस तरफ लाएंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा। अब x का मान आ गया 5, x का मान हमारा आ गया है 5। ठीक है, x का हमारा मान आ गया है 5। अब हम जो चाहे वो निकाल सकते हैं। अगर हमारा त्रिभुज का तीनों भुजा का मान पता हो तो हम जो चाहे वो निकाल सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, साइन थीटा का मान चाहिए। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। 5/13 हो गया। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण 12/13। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। साइन थीटा का अपोजिट यानी कि उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो यहां पर हो जाएगा 13/5। टैन थीटा का अपोजिट उल्टा होता है कॉट थीटा। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 12/5। तो हमें जो चाहिए वो हमें मिल चुका है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A का मान कोण B के बराबर होगा। ठीक है, यहां पर हमें क्या गिवन है कि cos A का मान cos B के बराबर है। cos A का मान cos B के बराबर है और क्या दिया हुआ है, कोण A और कोण B न्यून कोण है। कोण A और कोण B न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है कि 90 से कम। कोण A का मान जो है वो 90 से कम है और कोण B का मान जो है वो भी 90 से कम है। न्यून कोण का मतलब होता है कि 90 से कम। तो यहां पर एक तो 90 अंश का बनता है और जो बचे हुए दो होते हैं वो 90 से कम होते हैं। तो हम यहां पर मान लेते हैं A है और ये है हमारा B और ये है हमारा C। ठीक है, ये A, B और C। अब हम आगे चलते हैं। अब हम यहां पर ये मानेंगे कि यहां का डिस्टेंस है x, जो CA का डिस्टेंस है वो है x और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है y और ये रहा z। ठीक है, x y z।
अब यहां पर दिया हुआ है cos A बराबर cos B, ठीक है। तो एंगल A से देखेंगे तो यहां पर cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो यहां पर आधार हमें क्या मिल रहा है x और कर्ण क्या मिल रहा है z। तो cos A बराबर हो जाएगा x बाई z आधार बटे कर्ण। अब इसी तरीके से cos B का मान निकालेंगे तो इस एंगल से देखेंगे तो आधार हमारा इस समय y होगा और कर्ण हमारा z होगा। आधार हमारा y होगा और कर्ण हमारा z होगा, ठीक है। तो cos B बराबर हो जाएगा y बाई z। यहां पर z से z कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल रहा है x बराबर y, ठीक है। x बराबर y, ये x और ये y ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। और कोई भी त्रिभुज का एक नियम है, अगर कोई भी त्रिभुज है उसके दो भुजाएं बराबर होंगे तो उनके नीचे वाले कोण आमने सामने के कोण बराबर होंगे। अब यहां पर हमने ये प्रूफ कर लिया है कि x बराबर y है, तो हम लिख सकते हैं कि इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल A बराबर एंगल B हो जाएगा, एंगल A बराबर एंगल B हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।